हिंदू परंपरा के बीच में एक शक्तिशाली मंत्र है, एक पवित्र उच्चारण जो गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, भवय नमः। यह सरल लेकिन प्रभावशाली मंत्र भगवान शिव का आह्वान है, जो चेतना और परम वास्तविकता के दिव्य रूप हैं। यह व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करता है, हमें सारी सृष्टि के स्रोत से जोड़ता है। भवय नमः के लयबद्ध दोहराव के माध्यम से हम आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलते हैं। ये मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य ऊर्जा का दोहन करने का एक माध्यम है। यह अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानने और सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ तालमेल बिठाने का आह्वान है, जिसका प्रतिनिधित्व शिव करते हैं। भवय नमः का जाप करके हम खुद को शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खोलते हैं। भवय नमः के सार को सही मायने में समझने के लिए हमें भाव के अर्थ में जाना होगा। यह संस्कृत शब्द कई अर्थों को समाहित करता है, जो सभी अस्तित्व की मूल प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। भाव को स्वयं अस्तित्व, होने की अवस्था या उस स्रोत के रूप में समझा जा सकता है जिससे सभी चीजें प्रकट होती हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं। शिव भाव के अवतार के रूप में परम वास्तविकता, सभी अस्तित्व के आधार के रूप में पहचाने जाते हैं। वह निर्माता और विनाशक दोनों है, संरक्षक और परिवर्तन करता। वह स्रोत है जिससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जिसमें वे अंततः लौट आती हैं। भवय नमः का जाप करके हम शिव की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हैं और स्वयं अस्तित्व के सार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भवय नमः के नियमित जाप से कई लाभ मिलते हैं, जो हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों दुनिया को प्रभावित करते हैं। यह मंत्र न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे शरीर और आत्मा को भी संतुलित करता है। मानसिक स्तर पर इस मंत्र का लयबद्ध दोहराव गहरी शांति और स्थिरता की स्थिति को प्रेरित करता है। यह हमें ध्यान की गहराई में ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं। एक शांत तालाब में फैलती लहरों की तरह इस मंत्र के कंपन धीरे धीरे मन की निरंतर बकबक को शांत करते हैं, जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता के लिए जगह बनती है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता के लिए जगह बनती है। इसके अलावा भवय नमः तनाव और चिंता के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा भवय नमः तनाव और चिंता के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हमारे दिमाग पर लगातार उत्तेजनाओं की बौछार होती रहती है, यह मंत्र एक आधार शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। यह हमें हमारे आंतरिक शांति के स्रोत से जोड़ता है। यह मंत्र एक आधार शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। यह हमें हमारे आंतरिक शांति के स्रोत से जोड़ता है, जो हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़कर हम शक्ति और लचीलेपन के एक अटूट स्रोत का दोहन करते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़कर हम शक्ति और लचीलेपन के एक अटूट स्रोत का दोहन करते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। यह मंत्र हमें हमारे भीतर की असीमित संभावनाओं का एहसास कराता है, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। भवय नमः का जाप हमें हमारे सच्चे स्व से जोड़ता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जबकि भवय नमः का जाप कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, एक अनुकूल वातावरण बनाने से अभ्यास में काफी वृद्धि हो सकती है। यह वातावरण आपके मन को शांत करने और ध्यान की गहराई में जाने में मदद करता है। आदर्श रूप से एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी व्याकुलता के आराम से बैठ सकें। यह स्थान आपके लिए एक पवित्र स्थान बन सकता है, जहां आप नियमित रूप से ध्यान कर सकते हैं। सुबह और शाम का समय, जब दुनिया शांत होती है और मन अधिक ग्रहणशील होता है, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन समयों में वातावरण की ऊर्जा भी अधिक सकारात्मक और शुद्ध होती है। यह समय आपके मन को स्थिर करने और ध्यान की गहराई में जाने के लिए आदर्श होता है। आप देखेंगे कि इन समयों में ध्यान करना अधिक प्रभावी और संतोषजनक होता है।
एक विस्तृत सेटअप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप भगवान शिव की एक तस्वीर या मूर्ति के साथ एक छोटी वेदी बनाना चाह सकते हैं। यह वेदी आपके ध्यान के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर सकती है। साथ ही फूल, अगरबत्ती या एक जली हुई मोमबत्ती भी रख सकते हैं। यह तत्व आपके ध्यान के वातावरण को और भी पवित्र और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस पवित्र स्थान को तैयार करने का कार्य मन को केंद्रित करने और अभ्यास के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। यह एक प्रकार का अनुष्ठान बन सकता है जो आपके ध्यान को और भी गहरा और प्रभावी बनाता है। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपके इरादे की ईमानदारी और आपके हृदय का खुलापन है। जब आपका मन और हृदय शुद्ध और खुला होता है तो आपका ध्यान और जाप अधिक प्रभावी और फलदायी होता है। इस प्रकार एक शांत और पवित्र स्थान में ध्यान और जाप करना आपके आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके आत्मा को भी पोषण देता है। जाप शुरू करने से पहले खुद को केंद्रित करने के लिए कुछ क्षण लें, गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। यह समय है जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी लेकिन कठोर न हो, इस तरह एक गद्दी या चटाई पर आराम से बैठें। यह सुनिश्चित करें कि आप सहज हैं और आपकी मुद्रा स्थिर है। यह आपके ध्यान के अनुभव को गहरा करने में मदद करेगा। आप सुखासन, जिसे इजी पोज भी कहा जाता है, में बैठ सकते हैं। यह एक सरल और आरामदायक मुद्रा है जो लंबे समय तक ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। या पद्मासन, जो कि लोटस पोज है, जैसी पारंपरिक ध्यान मुद्रा अपना सकते हैं। यह मुद्रा अधिक स्थिरता और गहराई प्रदान करती है। वैकल्पिक रूप से आप अपने पैरों को फर्श पर सपाट रखकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं। कुंजी एक ऐसी मुद्रा ढूंढना है जो आपको आराम से और सतर्कता से बैठने की अनुमति दे। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को तनाव मुक्त रखें और अपने मन को केंद्रित करें। मुद्राएं या हाथ के इशारे आपके अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं। ये इशारे ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और ध्यान को गहरा करने में मदद करते हैं। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना चुन सकते हैं, जिसमें आपके अंगूठे और तर्जनी की युक्तियां छू रही हों। यह मुद्रा ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ावा देती है। या अंजलि मुद्रा में, जिसमें आपकी हथेलियां आपके हृदय केंद्र पर एक साथ दबी हों। यह मुद्रा समर्पण और आभार की भावना को प्रकट करती है। ये मुद्राएं अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऊर्जा को प्रसारित करने और ध्यान केंद्रित करने की भावना पैदा करने में मदद कर सकती है। आप अपने अभ्यास के अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। ये इशारे अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऊर्जा को प्रसारित करने और ध्यान केंद्रित करने की भावना पैदा करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने अभ्यास के अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। ध्यान के दौरान अपने मन को शांत रखें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय है जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। ध्यान के इस अभ्यास से आप अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र की शक्ति उसके ध्वनि कंपन में निहित है, इसलिए स्पष्ट उच्चारण और केंद्रित ध्यान के साथ भवय नमः का जाप करना महत्वपूर्ण है। स्वर और लय पर ध्यान देते हुए सही उच्चारण को सुनकर शुरू करें। आप ऑनलाइन या प्रतिष्ठित शिक्षकों से ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप जाप करते हैं, मंत्र की ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दें। अगर आपका मन शुरू में भटकता है तो चिंता न करें। हर बार जब यह भटके तो धीरे से अपना ध्यान मंत्र की ध्वनि और अर्थ पर वापस लाएं। दोहराव गिनने और ध्यान बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए आप माला, मोतियों की एक माला का उपयोग कर सकते हैं। जबकि भवय नमः सभी समस्याओं को मिटाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, यह चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपार शक्ति और सांत्वना प्रदान कर सकता है। कठिनाइयों का सामना करते समय अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें और इस मंत्र के माध्यम से शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ें। याद रखें कि शिव सृजन और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कभी-कभी विकास और परिवर्तन के लिए चुनौतियां आवश्यक होती हैं। अपनी चिंताओं और भय को शिव के प्रति समर्पित करके आप उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। मंत्र आंतरिक शक्ति का स्रोत बन जाता है, जिससे आप साहस और समता के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यह आपको याद दिलाता है
कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और एक उच्च शक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर रही है। भवय नमः की असली शक्ति ईमानदार और सम्मानजनक अभ्यास के माध्यम से सामने आती है। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। इसे परमात्मा के प्रति एक पवित्र आह्वान के रूप में पहचानें। इसे एक आकस्मिक उच्चारण या अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के रूप में मानने से बचें। इसके बजाय विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण के दृष्टिकोण का विकास करें। याद रखें कि जाप का लक्ष्य भौतिक संपत्ति प्राप्त करना या सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज, आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन की यात्रा है। खुले दिल और शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति समर्पण की इच्छा के साथ अपने अभ्यास का रुख करें। मंत्र अभ्यास की सुंदरता इसकी सादगी और सुगम्यता में निहित है। भवय नमः आपके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकता है। आपके दिन और रात में आपका साथ दे सकता है। जागने पर, भोजन से पहले, अपने आवागमन के दौरान या जब भी आपको परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता महसूस हो, इसका जाप करें। जैसे जैसे आप इस मंत्र को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, आप अपने भीतर सूक्ष्म लेकिन गहन बदलाव देख सकते हैं। आप अधिक मन की शांति, बढ़ी हुई स्पष्टता और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरा संबंध अनुभव कर सकते हैं। इन परिवर्तनों को अपनाएं और भवय नमः की दिव्य ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करने दें।